देश की पहली वंदे मेट्रो के अंदर हम मौजूद हैं और इस ट्रेन की अगर हम बात करें तो 3200 से ज्यादा यात्री इस ट्रेन में सफर करेंगे, ऐसा अनुमान है। इसी हिसाब से इस ट्रेन को डिजाइन किया गया है। यहाँ पर देखिए किस तरीके से जो पकड़ बनाई गई है, तमाम पकड़ है जिसमें बहुत से लोग यहाँ पर ट्रेवल करेंगे, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। और साथ ही साथ पहली वंदे मेट्रो के अंदर का दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं। जो वंदे भारत और इस ट्रेन में क्या फ़र्क है अगर हम उसकी बात करें तो पहली चीज़ तो यह है कि वंदे भारत की जब हम बात करते हैं तो उसकी अधिकतम रफ्तार 160 kmph की है, लेकिन इस ट्रेन की अगर हम बात करें तो 120 kmph पर इसको अधिकतम रफ्तार पर टेस्ट किया गया है, यानी 110 पर इसको चलाया जाएगा। और यहाँ दूसरी जो फ़र्क है अगर हम उसकी बात करें तो यहाँ आप देख सकते हैं ऑटोमेटिक गेट है। तो ये ऑटोमेटिक गेट तो जब ट्रेन चलेगी तो ये बंद हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक और इनोवेशन किया गया है, भारतीय रेलवे कहना है इनोवेशन किया गया है, क्योंकि यहाँ पर जो यात्री चढ़ेंगे उनके पकड़ने के लिए यह पकड़ बनाई गई है, यानी जब आप इसमें चढ़ेंगे तो आसानी से चढ़ सकें। लेकिन यहाँ पर एक दूसरा विचार भी है, क्योंकि जब हम इस पूरे स्पेस की बात करें, वंदे भारत में बड़ा ओपन स्पेस है, आप आसानी से अंदर चले जा सकते हैं, क्योंकि अगर आपके पास बड़ा सामान है, बड़ा सा ब्रीफकेस है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ऊपर चढ़ जाएंगे। लेकिन यहाँ पे क्या है, आपका ब्रीफकेस कहीं ना कहीं फंस सकता है। साथ ही साथ एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर आपका डील बड़ा है तो आपको दिक्कत आ सकती है। लेकिन अभी ये शुरुआत है, इसमें कई बदलाव होंगे, निश्चित तौर पर होंगे, क्योंकि भारतीय रेलवे ने ये एक तरीके से एक्सपेरिमेंट किया है। पहला वंदे मेट्रो का रैक निकाला है, यहाँ पर कई चीज़ों को डिज़ाइन किया गया है। यहाँ पकड़ देख सकते हैं कि किस तरीके से इधर साइड में जो पकड़ दी गई है, हालांकि इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी, लेकिन दी गई है, इसलिए दी गई है, कोई बुजुर्ग आदमी है, किसी को चढ़ना है, उसके लिए है। साथ ही साथ जब 3000 या 3200 लोग इसमें सवार होंगे तो आप समझ सकते हैं यह जो डिवाइडर है ये कितनी बड़ी परेशानी बन जाएगा। आप सोचिए, अचानक जो है उधर से लोग चढ़ रहे होंगे, उधर से उतर रहे होंगे, क्या होगा भगवान जाने। लेकिन हाँ, यह एक नया इनोवेशन है, यह भारतीय रेलवे का दावा है। यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, जो वंदे भारत है, वंदे भारत की अगर हम बात करें तो वंदे भारत में जगह जगह आपको हर जगह पर मोबाइल चार्जिंग पॉइंट हैं, लेकिन यहाँ पर मोबाइल चार्जिंग पॉइंट हर सीट पर नहीं है। और मोबाइल चार्जिंग पॉइंट कहीं ना कहीं वेस्टिब्यूल में दिया गया है, या हम कह सकते हैं जो पैसेज है उसके अंदर दिया गया है। यानी आपको मोबाइल चार्ज करना है तो अपनी सीट से उठकर जाइए और जहां पर भारतीय रेलवे आपका स्वागत करती है लिखा हुआ है वहां तक आपको जाना पड़ेगा और वहां पर आप चार्ज करेंगे। और कई बार ऐसा होगा आप भूल गए मोबाइल और आप उतर गए, उसके बाद आप मोबाइल ढूंढ रहे हैं, तो यह स्थिति भी आएगी। तो कहीं ना कहीं भारतीय रेलवे को इस बारे में सोचना पड़ेगा, हर जगह पर आपको मोबाइल चार्जिंग पॉइंट देने पड़ेंगे। इसके अलावा अगर हम देखें तो यहाँ आप देख सकते हैं जो इन्फॉर्मेशन देने का तरीका है वो यहाँ पर आ जाएगा। और यहाँ अगर हम पकड़ की बात करें तो भारी संख्या में लगाए गए हैं। अब एक और चीज़ यहाँ पर हम आपको बताना चाहेंगे, इस ट्रेन की एक और खासियत है कि इसमें आप बैठेंगे तो देखिए इसकी गद्दीदार सीटें हैं, यानी जो पैसेंजर ट्रेन होती है उस तरीके की ट्रेन है ये, और लेकिन एसी है। और यहाँ पर एक और चीज़ हम आपको बता दें, अगर 3 लोग बैठे हुए हैं और इस ट्रेन में नंबरिंग नहीं है, यानी आपकी सीट निर्धारित नहीं है, सीट निर्धारित नहीं है, इसका सीधा सा मतलब हुआ आप टिकट लीजिए और बड़ी तेज़ी से ट्रेन की तरफ भागिए, क्योंकि यहाँ पर पहले से कोई बैठा होगा तो ट्रेन को पकड़ने के लिए बड़ी भागा दौड़ी होगी, निश्चित तौर पर होगी। तो भारतीय रेलवे को इस बारे में भी सोचना होगा कि ट्रेन में जो लोग जाएं एसी ट्रेन के अंदर उनकी जगह निर्धारित हो। और साथ ही साथ यहाँ पर एक सुझाव भी है, 2 तरीके के क्लास हो सकते हैं। जो लोग सिर्फ खड़े खड़े सफ़र करना चाहें उनका टिकट अलग कर दिया जाए, जो बैठ कर सफ़र करना चाहें उनका टिकट अलग कर दिया जाए, क्योंकि कम दूरी के लिए कोई आदमी चले तो वो खड़े होकर सफ़र कर ले, बैठे नहीं, क्योंकि सीट दूसरे की है। तो इससे फ़ायदा क्या होगा, रेवेन्यू भी कहीं ना कहीं भारतीय रेलवे का बढ़ेगा। छोटी डिस्टेंसेज के जो किराए हैं उनको कम रखा जाना चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पर एक बड़ी चीज़ ये होगी, अपनी सीट पता होगी। तो ये नहीं होगा कि जैसा कि जनरल डिब्बे में होता है कि कुली जाके कब्जा कर लेता है, उसके बाद लोग वहाँ पर मारा मारी करते हैं, तो वो स्थिति ना पैदा हो, इसके लिए भारतीय रेलवे को पूरी कोशिश करनी पड़ेगी और इसके डिज़ाइन को और ज़्यादा सुधारना पड़ेगा। ये पहली वंदे मेट्रो है, इसमें कई सीखें मिलेंगी, लोगों को समझ में आएगा कि इसमें क्या क्या बदलाव किया जा सकता है। साथ ही साथ यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, जो टॉयलेट दिए गए हैं अगर हम उनकी बात करें तो हर एक डिब्बे में सिर्फ 2 दिए गए हैं।
तो इनकी संख्या भी बढ़ाई जानी चाहिए, क्योंकि इतने लोग ट्रेवल करेंगे, यानी आप समझिए जब 3200 से ज़्यादा लोगों के ट्रेवल करने का अनुमान एक ट्रेन में है, तो कहीं ना कहीं टॉयलेट्स भी ज़्यादा होने चाहिए, निश्चित तौर पर ज़्यादा होने चाहिए। और यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, जब वंदे मेट्रो अलग अलग हिस्सों में चलेगी तो इसकी लोकप्रियता निश्चित तौर पर बढ़ेगी, क्योंकि एसी ट्रेवल की तरफ जनरल आदमी जाएगा निश्चित तौर पर, क्योंकि किराया कम है। तो एक बड़ा बदलाव भारतीय रेलवे कर रही है, और ये बड़ा बदलाव कहीं ना कहीं लोगों की सुविधा के लिए है, वो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है। लेकिन इसमें अगर थोड़े थोड़े सुधार कर दिए जाएं तो एक बड़ा बदलाव भारतीय रेलवे के एसी पैसेंजर ट्रेवल में आएगा, यानी वंदे मेट्रो में आएगा। वंदे मेट्रो के चाहने वालों की तादाद यकायक बढ़ जाएगी। कैमरामैन शकील अहमद के साथ सिद्धार्थ, न्यूज स्टेशन, भुज।